वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस संडे बैटल थ्रू द हेवन के 2 एपिसोड आने वाले हैं। अब आते हैं अपने नोवेल के एपिसोड पे। तो जैसा कि आपने देखा था मिस्टी क्लाउड और प्राइमल क्लैन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर आइस एम्पर अकेले 2 डाउ वांग लेवल के वॉरियर से भिड़ जाते हैं और फिर अपने जलवे बिखेरना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पे प्राइमर तांगसेन भी 2 डाउ वांग लेवल की वॉरियर से भिड़ जाती है, पर प्राइमर तांगसेन डाउ वांग लेवल के वॉरियर से थोड़ा सा हल्के पड़ते हुए दिखाई देते। इस वजह से उनकी हो जाती अच्छी खासी पिटाई, पर प्राइमर तांगसेन हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर वो दोनों डाउ वांग लेवल के वॉरियर से हार जाते तो वो जाकर आइस एम्पर के ऊपर हमला करेंगे और फिर आइस एम्पर के खिलाफ 4 वॉरियर हो जाएंगे और इस वजह से उठते और वो जाकर उन दोनों वॉरियर से भिड़ जाते हैं। और वहीं पे प्राइमर क्लैन और मिस्टी क्लाउड से की छोटे मोटे वॉरियर भी फाइट कर रहे होते हैं, पर जो प्राइमर क्लैन के वॉरियर होते हैं उनने काफी सारे मिस्टी क्लाउड से के वॉरियर को मार दिया होता है, पर जो मिस्टी क्लाउड से की वॉरियर की जो संख्या थी वो कई गुना ज्यादा थी। इस वजह से उन्होंने प्राइमर क्लैन की फर्स्ट सील्ड को तोड़ दिया था और अब वो प्राइमर क्लैन के अंदर घुसने लगे थे और इसी वजह से यहाँ पर भी प्राइमर क्लैन हारते हुए दिखाई देता है। बस एक आइस एम्पर वाली साइड ही थी जहाँ पर हमारा आइस एम्पर अकेले उन दोनों के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि आइस एम्पर किसी के सामने अगर खड़े हो जाते उसकी मदद करने के लिए तो फिर सामने कोई भी वो अपनी जी जान लगा देते हैं। पर तभी दूसरी साइड प्राइमर तांसेन के ऊपर वो दोनों अटैक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते और प्राइमर तांसेन के ऊपर कर देते हैं और जब वो अटैक उनमें लगता है तो वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और वो जाकर जमीन पे गिरते हैं और इसी के साथ वो अपनी फाइट को हार जाते हैं और फिर दोनों एल्डर जाकर मिस्टी क्लाउड के बाकी के एल्डरों के साथ मिल जाते हैं। अब आइस एम्पर के सामने 4 वॉरियर होते हैं, 2 डाउ हो तो 2 डाउ वेंग, और ये सब देख के सभी को आइडिया हो जाता है कि ये वाली जो फाइट है अब ये भी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि आइस एम्पर 4 लोगों को नहीं संभाल सकते अकेले। और तभी चारों वॉरियर हमला कर देते आइस एम्पर के ऊपर, तो आइस एम्पर अपने आइस ड्रैगनों को बाहर निकाल लेते हैं और जाकर उन चारों वॉरियर के साथ भिड़ जाते और उनके बीच में होने लगती कमाल की फाइट जो कि काफी ज्यादा औसम होने वाली है। पर वो चारों मिल जाते इस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते, इस वजह से वो आइस एम्पर को पीछे ढकेलने लगती है और इसी वजह से आइस एम्पर को उनके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही हमारा जो शेर था वो जख्मी भी होने लगा था। और वहीं पे ये सब देखकर जितने भी इस फाइट को देख रहे होते वो सभी काफी ज्यादा उदास होने लगते हैं और वो सभी आसमान की तरफ देखते और बोलते हैं बस आज कोई चमत्कार हो जाए और आइस एम्पर को आके कोई बचा ले। ये सब देख के सैंड एम्पर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इस वजह से वो अपनी मुट्ठी को कस के दबाती है और ये सब जब भी आप ही देखती है उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही उसे ये भी पता था अगर आज आइस एम्पर हारते हैं तो आज पूरी तरीके से प्राइमर क्लैन तबाह हो जाएगा, क्योंकि उनके अलावा कोई भी नहीं है जो प्राइमर क्लैन को बचा पाए। और फिर उसके बाद मिस्टी क्लाउड से बाकी के क्लैनों के ऊपर हमला करेगा और पूरे जिम एम्पर को कब्जा लेगा और वो चारों कंटिन्यू आइस एम्पर के ऊपर हमला करे जा रहे थे, जिस वजह से आइस एम्पर के जो ड्रैगन होते हैं वो भी टूट के बिखर जाते हैं। ये सीन देखते सैंड एम्पर का एकदम से दिल टूट जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त को इस तरीके से हारते हुए नहीं देख सकते हैं। पर वहीं पे जो आइस एम्पर वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थे और वो कंटिन्यू फाइट करे जा रहे होते हैं उनसे, जिस वजह से जो आइस एम्पर का ऑरा होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा था। और आइस एम्पर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और वो कंटिन्यू फाइट करे जा रहे होते हैं और ये सब देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं अब ये सब कुछ बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइट बहुत पहले खत्म हो चुकी है। बस आइस एम्पर हार मानने को तैयार नहीं है और आइस एम्पर अब इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और प्राइमरी क्लैन को मिस्टी क्लाउड से कब्जा लेगा। और तभी वो चारों एल्डर कुछ फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से आसमान में चारों तरफ उन्हीं एल्डरों का ऑरा फैलने लगता है। ये देख के सभी को लगने लगता है कि ये लास्ट टाइम है आइस एम्पर का। पर तभी अचानक से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगता है, क्योंकि हमें कैपिटल के बाहर कुछ दिखाए जाते हैं ड्रैगन और एक ग्रैफिन के सामने बैठा हुआ होता है जियोन और वो अपने ऑरे को चारों तरफ फैला रहा होता है, जिस वजह से उसका ऑरा कैपिटल तक पहुंच जाता है। और जब ये ऑरा वहाँ के लोगों को पता चलता है तो सभी की एकदम से दिल बैठ जाती है और जो सैंड एम्पर ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है वो भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और बोलते ये ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये जाना पहचाना भी कुछ लग रहा है। पर वहीं पे जो एल्डर थे उन्होंने आइस एम्पर को कैद कर लिया होता और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना लिया होता चारों ने कंबाइन करके और उससे वो आइस एम्पर के ऊपर कर देते हैं। और उस अटैक को देख के सभी को लगने लगता है कि आइस एम्पर तो की अब आइस एम्पर को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अटैक की पावर काफी ज्यादा थी। अगर यहाँ पे एक लाइट डाउजोंग भी आ जाए तो भी उस अटैक को नहीं रोक सकता है। और उसे देख के आइस एम्पर अपनी आंखें बंद कर लेते और वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेते हैं। पर तभी आसमान में एक लाइट का फ्लैश चमकता है और एक आइस एम्पर के सामने आके बंदा खड़ा हो जाता है जो एक डार्क ग्रीन कलर की फ्रेम से कवर था। और जब जियान को बाकी के सभी लोग देखते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते ये कौन आ गया, लगता है कोई आइस एम्पर का कोई पावरफुल दोस्त है, क्योंकि अभी जियान को कोई भी नहीं पहचान पाया क्योंकि जियान पूरी तरीके से फ्लेम से लिपटा हुआ होता है। पर तभी आइस एम्पर अपनी आंखें खोल लेते और बोलते हैं मेरे दोस्त ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, प्लीज ध्यान से। पर वहीं पे जियान इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और वहीं पे जियान को बीच में खड़े देख के सभी लोग बोलते हैं ये लड़का पागल वागल है क्या, इसको दिखाई नहीं दे रहा ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। माना कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है पर इस अटैक के सामने सैंड एम्पर या आइस एम्पर भी आ जाए तो भी इस अटैक को नहीं रोक सकते हैं, वो भी इस अटैक से मारे जाएंगे। और इसी वजह से वो चारों एल्डर भी जोश में होते हैं और वो बोलते हैं आज हमारे बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। और ये अटैक जियान के लगने वाला होता है तभी जियान अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट पंच को चार्ज करने लगता है और जैसे वो चार्ज हो जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है उस अटैक में। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से उसमें से जो वेव्स निकलती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से वो चारों एल्डर वहाँ से काफी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। पर वहीं पे हमारा टर्की लीडर वहाँ से एक कदम पीछे नहीं खिसकता और जियान बोलते कि मैंने 3 साल के लिए जिम एम्पायर को क्या छोड़ा, मिस्टी क्लाउड से तो अपने रंग दिखाने लगा और अपनी मन
मनमानी करने के लिए किसी के ऊपर भी हमला करने लगा। और ये सब देखिए जो कैपिटल में जितने भी लोग थे सभी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मुंह कान नाक और वो भी पड़ जाती है। तभी युंटू बोलते आप महान वॉरियर कौन हो, आप अपना नाम बताइए और आप ऐसे हमारे बीच में नहीं आ सकते हो। भले ही आप हम लोगों को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो पर आपको नहीं पता कि हमारे सेक्ट लीडर युन सेन है जिन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है, इसलिए आप अपना परिचय दीजिए और अपना नाम बताइए। ये सुनते जिन अपनी पूरी बॉडी से अपनी फिल्म को हटा देता है और जब याफी की नजर पड़ती तो याफी हैवी रूलर सॉर्ड को पहचान जाती और वो बोलती ये तो जियान है। तो ये फाइनली वापस आ गया। ये सुन के जियान का थर्ड भाई भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जियान भी फुल जोश में आता है और बोलता है मैं हूँ जियान और मैं 3 साल बाद अपना बदला लेने के लिए आया हूँ मिस्टी क्लाउड सेक्ट से जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया है। और जब जियान नाम पूरी कैपिटल के अंदर गूंजता है सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते ये फाइनली ये लड़का वापस आ गया। पर मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने तो बोला था कि ये तो 3 साल पहले ही मर चुका था, अब ये कहाँ से आ गया। तो दूसरा बंदा बोलता है कि जैसा कि तुम उसे जिंदा देख रहे थे इसका मतलब उन लोगों ने झूठ बोला था और अब वो जैसा बोल रहा है कि अब वो अपना मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बदला लेगा तो अब तो पक्का खटिया खड़ी कर देगा मिस्टी क्लाउड सेक्ट की, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब इसने मिस्टी क्लाउड सेक्ट के ऊपर हमला किया था तो उसने अकेले पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट की मां की आंख कर दी थी और उनके घर में घुसकर उनके एल्डर को मार के आया था और अब तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस वजह से अब तो पक्का मां की आंख होने वाली है मिस्टी क्लाउड सेक्ट की और इसलिए मुझे लगता है कि अब ये लड़का किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा मिस्टी क्लाउड सेक्ट के अंदर। और जियान को देखकर भी सैंड एम्पर के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो बोलते हैं जैसा कि जेन अब वापस आ चुका है इस वजह से जो मिस्टी क्लाउड ने सपने सजा रखे होते जीमा एम्पर को कब्जाने के अब वो धरे के धरे रह जाने वाले हैं। और वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलते हैं जियान की पावर को देख के लग रहा है कि जियान अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ तक कि इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब मैं भी उसे नहीं हरा सकता हूँ। अब इस जीमा एम्पायर के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है वो ये युन सेन जो जियान को टक्कर दे सकता है और उसे इतना पावरफुल बनने में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। पर ये 20 साल का लौंडा इतना ज्यादा पावरफुल, इसलिए तुम जाकर जियान से थोड़ी सी बातचीत करो और उसे अपने साथ जोड़ो। और नायन की ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते पर वो काफी ज्यादा निराश भी हो जाते और बोलते कि अब ये हमें क्या घास डालने वाला है। पहले हमारी पोती ने इसके साथ जो किया उसके बाद पूरा रायता फैल चुका था और फिर जियान की और इसके क्लैन की मदद करने की बारी तो हम डर के मारे छुपे बैठे रहे, इस वजह से जियान अब हमारा साथ नहीं देगा, लग गई लंका। ये सुनकर नायन के फादर बोलते हैं ये सारी की सारी गलती मेरी मॉडी की है, उसकी वजह से अब जियान हमारी कभी मदद नहीं करेगा। अगर वो जियान से शादी कर लेती तो आज हमारे घर में एक हीरा होता, पूरे जीमा एम्पायर के अंदर अपना रोला होता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की। तो ये सुनकर नायन के ग्रैंडफादर बोलते हैं उस लड़की ने जो किया तो किया पर एक बार जाकर तुम जियान से जरूर बात करना। और पे जो आइस एप्पल को कैद कर रखा होता है तभी जरा एक फ्लैश की तरह चमकता है और आइस एप्पल की जो बेड़ियां होती है वो खुल जाती है। तभी आइस एप्पल बोलते जियान तो कैसे जिंदा हो अभी तक। तो जियान बोलते कि पहले अपन लोग इनको खत्म कर लेते उसके बाद अपन लोग डिटेल में बैठकर बात करेंगे सब कुछ। और रही बात मैं अभी नहीं मार सकता हूँ जब तक मैं युन सेन को नहीं मार डालूंगा। ये सुनकर वो एडर जोर जोर से हंसने लगते और बोलते साले लड़के तू ज्यादा उड़ रहा है, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे हरा नहीं पाएंगे, पर तू पहले भी एक नंबर का उल्लू था जो अकेले आके भिड़ गया और आज भी तू अकेले आके भिड़ गया। पर हम लोग तेरी तरह उड़क चुल्लू नहीं है, हम तेरे जैसे नमूनों के लिए पहले से तैयार थे। और वो एक ताली बजाता है तभी वहाँ पे 5 डाउ वेंग और 2 डाउ वांग आ जाते हैं। ये देख के एक जियान स्माइल देता है और बोलता है अबे सालों पहले की तरह तुम अभी भी नहीं सुधरोगे, बस भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को तोप समझने लगते हो। पर मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि जब तक तुम में लाते नहीं बजाई जाए तब तक तुम नहीं सुधरते हो। ये सुन के युंटू हंसने लगता है और बोलता है अरे बच्चे अपनी औकात में रहे और हमारे सामने हथियार डाल दे, हम तुझे बख्श देंगे। ये सुनते जियान भी हंसने लगता है और बोलता है कि तूने मुझे लल्लू बल्लू समझ रखा है क्या, जो मैंने पहले गलती की थी और इस बार भी करूंगा और मुंह उठा के सीधा तुमसे लड़ने के लिए आ जाऊंगा। और फिर यानी कि सारा करता तभी आसमान से होती है डाउ वांग और डाउ वेंग की बारिश जो आकर मिस्टी क्लाउड के सभी वॉरियर को घेर लेते हैं। और उनको देखकर जो मिस्टी क्लाउड के वॉरियर होते हैं उनकी डर के मारे पैंट गीली होने लगती है। और साथ ही सेम हाल कैपिटल्स के और भी लोगों का था जो देख के काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि उन्हें आज से पहले इतने सारे डाउ वेंग और डाउ वेंग लेवल के वॉरियर नहीं देखे थे एक साथ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। पर हाँ कल आने वाला देसी मसाला एनीमे पर एपिसोड 54 की प्रीव्यू का एक्सप्लेनेशन। और इसलिए अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।